Hello, good morning, my dear students. I hope you all are well. And today we are going to start the first lecture of this spoken English series. आज हम फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश की। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सर व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश है क्या? सर इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, द सेम वे इंग्लिश एक लैंग्वेज है। सर जैसे हम इंडियन हिंदी में बातें करते इसी तरह अंग्रेज इंग्लिश में बातें करते। सर ये इंग्लिश लैंग्वेज जो है ये सीखने के लिए हमें किन स्किल्स की जरूरत पड़ती है या हमें किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है? सर एक लैंग्वेज सीखने के लिए हमें 4 स्किल्स की जरूरत पड़ती है। सर कौन कौन से स्किल है जिसकी जरूरत हमें पड़ती है एक लैंग्वेज सीखने के लिए? सर पहला जो है वो है लिसनिंग। सर व्हाट इज लिसनिंग? क्या होता है लिसनिंग? ये होता है सुनना, किसी की बात को समझना, अंडरस्टैंड करना, दैट्स कॉल्ड लिसनिंग। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई इंसान बैठा है, वो आपके सामने बात कर रहा है, जैसे आपके साथ बात कर रहा है वो आप उसकी बात को समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, दैट्स कॉल्ड लिसनिंग। एंड इफ वी टॉक अबाउट द सेकंड थिंग इज स्पीकिंग। सर जैसे हमारे साथ किसी ने बात की, जैसे हमारे साथ किसी ने बात की, हमने उसकी बात को अंडरस्टैंड कर पाया, हम उनकी बातों को समझ पाए। जैसे आप किसी की बात को समझ पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, उसके बाद जो आप रिप्लाई करोगे, जो आप उनके साथ बात करोगे, सर उसके लिए जो हमें स्किल की जरूरत पड़ती है दैट्स कॉल्ड स्पीकिंग। द फर्स्ट थिंग इज लिसनिंग, सेकंड थिंग इज स्पीकिंग। सर व्हाट इज थर्ड थिंग? थर्ड थिंग इज रीडिंग। सर व्हाट्स रीडिंग? रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने मैसेज किया है या आपको न्यूज़पेपर रीड करनी होगी, जो वहां पे आपको स्किल की जरूरत पड़ती है, सर दैट्स कॉल्ड रीडिंग। दिस इज द थर्ड वन। सर व्हाट इज द फोर्थ वन? जो चौथा होता है वो होता है राइटिंग। अब आपको किसी को मैसेज करनी होगी या लेटर राइटिंग करनी होगी या पैसेज या पैराग्राफ राइटिंग करनी होगी, वहां पे जो आपको स्किल की जरूरत पड़ती है वो होती है राइटिंग। सर एक लैंग्वेज सीखने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। सर कौन कौन से 4 चीजें? एक है लिसनिंग, सेकंड थिंग इज स्पीकिंग, थर्ड वन इज रीडिंग एंड फोर्थ वन इज राइटिंग। ये 4 चीजों पे अगर हमारी कमांड होगी उसका मतलब है हमें वो लैंग्वेज आती है। इसलिए अब मैंने आपको बताया सर इंग्लिश क्या होती है। इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है। एक लैंग्वेज सीखने के लिए हमें इन 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। अब मैं बिल्कुल एबीसी से स्टार्ट करने जा रहा हूं। सर ये जो हमारे बैच है ये बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होगा। बिल्कुल हम लोग एबीसी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। सर अब मैं बिल्कुल अब हम जो बैच अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ बिल्कुल मैं एबीसी से पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे हम लोग मूव ऑन करेंगे एडवांस की तरफ। अब जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो चीज मेरे को आपको पढ़ाना है, उस चीज के लिए मेरे को हल्का सा आपको बेसिक पहले पढ़ाना पड़ेगा। देन आफ्टर दैट आपको वो चीज समझ में आएगा जो चीज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। सर पहली चीज है, सर ये जो ए बी सी जी तक होते हैं टोटल, ये कितने होते हैं टोटल? टोटल सर 26 होते हैं। बिल्कुल सही है। सर कितने होते हैं? ए से जी तक टोटल 26 होते हैं। सर ये जो 26 लेटर्स होते हैं इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनको इंग्लिश में कहते हैं लेटर्स। सर इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेटर्स। सर ए से जी तक कितने होते हैं? 26 होते हैं और इनको इंग्लिश में कहते हैं लेटर्स। द फर्स्ट थिंग इज सर व्हाट इज वर्ड? सर क्या होता है वर्ड? ये जो शब्द है वर्ड, ये होता क्या असल में? क्या होता है वर्ड? सर वर्ड होता है ए यूनिट ऑफ लेटर्स। वर्ड की जो डेफिनेशन होगी सर वो होगी ए यूनिट ऑफ लेटर्स। अभी मैंने आपको बताया लेटर्स क्या होते हैं। सर ये जो ए से जी तक होते हैं इनको टोटल लेटर्स कहते हैं, इन्हीं को लेटर्स कहते हैं। सर व्हाट इज वर्ड? वर्ड इज ए यूनिट ऑफ लेटर्स। लेटर्स का यूनिट, यूनिट का मतलब टुकड़ा, इकाई, किसका? लेटर्स का, विथ कंप्लीट मीनिंग। सर क्या होता है वर्ड? वर्ड होता है यूनिट, यूनिट का मतलब टुकड़ा, इकाई, किसका? लेटर्स का, विथ कंप्लीट मीनिंग, जो हमें पूरी मीनिंग दे रहा है, पूरा सेंस दे रहा है, उसको कहते हैं वर्ड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस थिंग, अगर मैं आपको बताऊंगा PLAY प्ले, सर क्या ये प्ले वर्ड है कि नहीं? सर फर्स्ट थिंग इज एक यूनिट है, टुकड़ा है, इकाई है, किसका है? लेटर्स है। सर इसमें P है, L है, A है, Y है। द थर्ड थिंग इज सर ये हमें पूरी मीनिंग दे रहा है, पूरी जानकारी दे रहा है। कैसे? प्ले का मतलब क्या होता है? प्ले का मतलब होता है खेलना। तो सर क्या ये वर्ड है कि नहीं? यस, ये जो प्ले है सर ये एक वर्ड है। क्लियर दिस थिंग? यहां तक समझ में आ गया? चलो देन टेल मी सर व्हाट इज फ्रेज? सर अब ये फ्रेज क्या होता है? व्हाट इज फ्रेज? अब फ्रेज क्या होता है? सर फ्रेज होता है ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का एक ग्रुप विथ इनकम्प्लीट मीनिंग।
सर क्या होता है फ्रेज? देखो हमने क्या किया, हमने एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड्स को मिला के ग्रुप बना दिया। हमने एक, दो, तीन, चार, पांच वर्ड्स को मिला के ग्रुप बना दिया। सर हमने वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप बना दिया, हमने वर्ड्स का एक ऐसा ग्रुप बना दिया जो हमें पूरी मीनिंग नहीं दे रहा है, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, पूरी पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, उसको कहते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है सर? वर्ड्स का एक ग्रुप। मैंने आपको अभी बताया वर्ड क्या होती है। अब हमने क्या किया, वर्ड्स की ग्रुपिंग कर दी। सर हमने वर्ड्स की ऐसे ग्रुप बना दिया, ऐसे ग्रुप बना दिया जो हमें इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है। जानकारी तो दे रहा है सर, बट पूरी जानकारी नहीं दे रहा है, इनकम्प्लीट मीनिंग दे रहा है, उसको कहते हैं फ्रेज। सर इसकी एग्जाम्पल बता, तब आपको क्लियरली और समझ में आए। सर इसकी एग्जाम्पल जैसे होगी, इन ए क्लासरूम। सर इसका क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको फोन किया, मैंने आपको फोन किया और मैंने आपको कहा कि आप क्या कर रहे हो। आपने क्या कहा? आपने कहा सर इन अ क्लासरूम। सर इन अ क्लासरूम में क्या मतलब है? हमें तो पूरी मीनिंग नहीं मिल रही। हमें पता चल रहा है इतना कि इन अ क्लासरूम, आप एक क्लासरूम में हो। हमें ये पता नहीं चल रहा आप क्या कर रहे हो। आप सर पढ़ रहे हो, आप पढ़ा रहे हो, किसी का वेट कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप स्पीक कर रहे हो, हमें पूरी मीनिंग नहीं मिल रही है, यानी कि हमें एक इनकम्प्लीट मीनिंग मिल रही है। सर उसको कहते हैं फ्रीज। दैट्स कॉल्ड फ्रीज। Now the most important thing is sir what is sentence? सर अब सेंटेंस क्या होता है? देखो सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस होता है सर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर से हमने वर्ड्स की एक ग्रुप की, फिर से हमने वर्ड्स की ग्रुपिंग की, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विथ कंप्लीट मीनिंग, विथ कंप्लीट मीनिंग। अब हमने क्या किया सर? हमने फिर से वर्ड्स की ग्रुपिंग की। हमने एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड्स को मिला के ग्रुप बना दिया। सर हमने ऐसा ग्रुप बना दिया वर्ड्स को जो हमें पूरी मीनिंग दे रहा है, पूरी जानकारी दे रही है। दैट्स कॉल्ड सेंटेंस। सर एग्जाम्पल बताओ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक यू, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब मैंने आपको फोन किया, मैंने कहा सर क्या कर रहे हो? आपने कहा सर कुछ नहीं, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। सो इसकी जो मीनिंग है, ये जो सेंटेंस है, इसकी जो मीनिंग है वो आपको पूरी मीनिंग समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। इसीलिए सर अब आप क्या समझाना चाहते हो, अब हमें क्या कहना चाहते हो? देखो मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी हम लोग आज के बाद किसी के साथ इंग्लिश में बातें करेंगे, आज के बाद जब भी हम लोग इंग्लिश में किसी के साथ बात करेंगे, तो सर हमें सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा, हमें फ्रेज का यूज नहीं करना पड़ेगा। तो सर हमें सेंटेंस का यूज क्यों करना पड़ेगा? देखो मैंने अभी आपको बताया कि एक लैंग्वेज सीखने के लिए हमें चार चीजों की जरूरत पड़ती है। सर कौन कौन सी चार चीजें हैं? सर एक है लिसनिंग, सेकेंड थिंग इज स्पीकिंग, थर्ड थिंग इज रीडिंग एंड फोर्थ वन इज राइटिंग। मैंने यही चार चीजें आपको बताई थी। सर एक लैंग्वेज सीखने के लिए हमें इन चार चीजों की जरूरत पड़ती है। देखो अभी आपने क्या किया, अभी मैंने आपको कहा कि मैंने स्पीक किया, मैंने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट। आपने क्या किया? आपने लिसन किया, आपने अंडरस्टैंड किया, आप मेरी बात को समझ पाए। इससे पहले मैंने क्या किया? मैंने राइट किया, और आप लोगों ने क्या किया? आपने रीड किया। मैंने राइट किया आई एम प्लेइंग क्रिकेट, और आप लोगों ने क्या किया? आपने राइट किया। तो सर ये प्रूफ हो गया सर एक लैंग्वेज सीखने के लिए हमें इन चार चीजों की जरूरत पड़ती है। द सेकंड थिंग, जब भी हम लोग किसी के साथ बात करेंगे तो हमें सर पूरा सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा, हमें फ्रेज का यूज नहीं करना पड़ेगा। सर क्यों नहीं करना पड़ेगा हमें फ्रेज का? देखो ये जो एक लैंग्वेज है, एक भाषा है सर, हम लोग जब किसी के साथ बात करते हैं तो हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सर जब आपने सेंटेंस का यूज किया तो हम आपकी लैंग्वेज को समझ पाए, हम आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे मैंने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आप समझ पाए सर क्रिकेट खेल रहा है। बट जब मैंने फ्रेज का यूज किया इन अ क्लासरूम, आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए सर मैं क्लासरूम में पूरी तरीके से कर क्या रहा हूं। आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए एक बात को। दूसरे वे में सर अगर आप मेरे साथ स्पीक कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ बात कर रहे हो और आप फ्रेज का यूज कर रहे हो, आपने मेरे साथ कहा सर इन अ क्लासरूम, आपने स्पीक किया, बट सर मैं तो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया ना आपको बात को। सर ये जो पहला स्किल है एक लैंग्वेज सीखने के लिए, दैट इज लिसनिंग। आपने तो स्पीक किया इन अ क्लासरूम, बट मैं आपकी बात को लिसन ही नहीं कर पाया, अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया। सो इसका मतलब होता है कि सर आप जो इंग्लिश बोल रहे हो गलत है, क्योंकि जब मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाया। बट सर जब आपने सेंटेंस का यूज किया तो हम आपकी बात को अंडरस्टैंड कर पाए, उसके बाद हमने आपको रिप्लाई किया। द सेम वे सर हम आपकी बात को रीड कर पाए। सर जो आपने लिखा हम आपकी बात को रीड कर पाए। सर ये प्रूफ हो गया सर एक लैंग्वेज सीखने के लिए हमें इन्हीं चार स्किल्स की जरूरत पड़ती है। ये मैंने आपको प्रूफ भी करके दे दिया। और फाइनली व्हेनेवर वी विल टॉक टू एनी वन पर्सन एट दैट टाइम वी विल हैव टू यूज द सेंटेंस, नॉट द फ्रेज।
क्लियरली दीज थिंग्स. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट थिंग. ठीक है, यहां तक ठीक होगी, इसको नोट डाउन करो, देन आफ्टर दैट मैं आपको बाकी सारी चीजें करवा दूं. डन, रिटन ऑल दोस थिंग्स, हो गए, लिख लिया आप लोगों ने. चलो आ जाओ अब यहाँ पे. सर आपको पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. सर हमें ये वर्ब्स की फॉर्म्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे फॉर एग्जांपल एक वर्ब है PLAY, प्ले. प्ले का मतलब क्या होता है? खेलना. इसकी सेकंड फॉर्म क्या आएगी? प्लेड. थर्ड फॉर्म आएगी प्लेड. सर हमें ये तीन फॉर्म्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. सर क्यों जरूरत पड़ती है? सर ताकि हमें पता चलेगा हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं, इसीलिए सर हमें वर्ब्स की फॉर्म्स बनाने की जरूरत पड़ती है. बिल्कुल ठीक है सर. ये इसको प्रेजेंट में यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हम लोग पास्ट में यूज करते हैं, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम लोग परफेक्ट में यूज करते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट के लिए यूज करते हैं. सर इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी होती है, फिर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी होती है. सर हमें वर्ब्स की तीन फॉर्म्स याद करने की जरूरत पड़ती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. सर ये जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होते हैं, ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बनाना सिखाऊंगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से. जब मैं वर्ब की कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म का कॉन्सेप्ट और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का कॉन्सेप्ट, तो मैं उस टाइम पे आपको ये बनाना सिखाऊंगा कि सर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हम लोग वर्ब की फोर्थ फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कैसे बनाते हैं. क्लियर हो गई चीजें? सर ठीक है सर, ये बात तो क्लियर होगी. सर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट में यूज करते हैं, इसको पास्ट में यूज करते हैं, इसको हम परफेक्ट के लिए यूज करते हैं. सर हम तो ये बात समझ गए, पर सर हमारा एक डाउट है. डाउट ये है कि जैसे एक वर्ब है राइट, इसका मतलब होता है लिखना, इसकी सेकंड फॉर्म आ गई रोट, थर्ड फॉर्म आ गई रिटन. सर एक वर्ब है CUT कट, इसका मतलब होता है काटना, इसकी सेकंड फॉर्म है कट, थर्ड फॉर्म है कट. सर बिल्कुल हम आपकी बात को समझ पाए, हम आपकी बात को समझ के सर इसको प्रेजेंट के लिए यूज करो, इसको पास्ट के लिए यूज करो, इसको परफेक्ट के लिए यूज करो. बिल्कुल हम समझ पाए, क्योंकि सर राइट, रोट, रिटन तीनों फॉर्म्स अलग अलग हैं. सर बट यहाँ पे तो दो फॉर्म्स एक जैसे हैं, ये भी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक जैसे. हमें कैसे पता चलेगा कि आप ये वाली फॉर्म यूज कर रहे हो कि ये वाली फॉर्म यूज कर रहे हो? सर यहाँ पे तो तीन फॉर्म्स एक जैसे है, हमें कैसे पता चलेगा प्रेजेंट के लिए ये वाली यूज करें, ये वाली यूज करें, ये वाली यूज करें? ये सब कैसे पता चलेगा? सर ये जो डाउट है, इस डाउट को रिमूव करने के लिए हमें पढ़ने पड़ते कॉन्सेप्ट्स. सर वो कॉन्सेप्ट्स होते क्या? सर प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट, पास्ट का कॉन्सेप्ट, फ्यूचर का कॉन्सेप्ट. सर प्रेजेंट में कैसे बातें करते हैं, वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है, मैं पास्ट के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जब मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, दैट्स कॉल्ड डू, डज प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म. सर देखो यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा. जब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, यहाँ पे हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा. सर हमें सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, चाहे ये एक जैसे है या नहीं है, हमें इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है. हमें जो वहां पे यूज करना है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना पड़ेगा. इसी तरह जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का कॉन्सेप्ट, तो सर हमें वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना पड़ेगा. तो हमें रिलेशन ही नहीं है वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म के साथ, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एक जैसी हो या नहीं हो, हमें उसके साथ कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि सर हमें वहां पे जो यूज करना पड़ेगा वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से यूज करना पड़ेगा. क्लियर होगी यहां तक चीजें? देखो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए हमें आपको कुछ वर्ब्स याद करने पड़ेंगे, कुछ वर्ब्स आपको याद करने पड़ेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. क्योंकि सर जब मैं आपको पहला कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, इंग्लिश का प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, आई गिव यू गारंटी ऑफ दिस थिंग, मैं आपको गारंटी लिखित में दे रहा हूं इस चीज की, सर विद इन 3 डेज, 3 दिन के बाद आप प्रेजेंट का इंग्लिश बोलना शुरू करोगे. जब मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, जब मैं आपको प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, इसके बाहर इंग्लिश नहीं होगा प्रेजेंट का, इसी के अंडर प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट होगा. बट वो सब कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए सर हमें वर्ब्स की फॉर्म्स याद करने पड़ेंगे. मैं क्या एक काम करूंगा, आपकी जो इस पे YouTube चैनल पे डिस्क्रिप्शन में एक शीट प्रोवाइड करूंगा आपको वर्ब की फॉर्म्स, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिखी होगी. आप क्या करोगे काम, कुछ वर्ब्स 10 to 15 वर्ब्स आप याद करोगे, वो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, देन आफ्टर दैट सो दैट इजीली यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट कॉन्सेप्ट, उसमें आपको क्लियरली समझ में आएगा कि सर हमें वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना पड़ेगा. इसलिए आपको थोड़ी सी वर्ब्स यूज करना पड़ेगा, क्योंकि जितना भी इंग्लिश है इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है वर्ब्स.
क्लियर हुई चीजें? तो मैं आपकी डिस्क्रिप्शन पे वर्ब्स की शीट अपलोड करूंगा इस यूट्यूब चैनल पे, आप उसको डाउनलोड करके फिर वर्ब्स की फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करना, देन आफ्टर दैट आई विल टीच यू द कॉन्सेप्ट. Yes, clear or not? So okay, bye bye guys, we'll meet you on the next class. Thank you.